हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट का टिश्यू सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन पढ़ेंगे हम लोग 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले आपका है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड है आपका जिसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड है वास्कुलर बंडल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहला टिश्यू सिस्टम है जिसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो हम लोग का है ये क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। ये कंसिस्ट करता है आपका एपिडर्मल सेल। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल होता है इसके पास। ठीक है, एपिडर्मल सेल होता है और इसके पास होता है स्टोमेटा। ठीक है, इसके पास होता है एपिडर्मल सेल, इसके पास होता है स्टोमेटा प्रेजेंट। ठीक है, इसके पास और क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और इसके पास होता है एपिडर्मल अपेंडिजेस, और इसके पास होता है प्रेजेंट एपिडर्मल अपेंडिजेस। क्लियर है। और क्या होता है इसके पास एपिडर्मल अपेंडिजेस। बात समझे। तो हम लोग का देखो जो है हम लोग का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये कंसिस्ट करता है आपका जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और आपका एपिडर्मल अपेंडिजेस। एपिडर्मल अपेंडिजेस में आते हैं आपके ट्राइकोम्स, और इसमें आता है रूट हेयर। ठीक है, इसमें आते हैं आपके रूट हेयर, और इसमें आते हैं आपके जिसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक, तो इसमें आता है रूट हेयर और इसमें आता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्लियर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडिजेस, जो कि है आपका रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। क्लियर है। ये आपका प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या है भाई, आपके प्लांट बॉडी का जो क्या होता है, प्लांट बॉडी होता है उसका सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, ये क्या है भाई, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट बॉडी का। आउटर मोस्ट आप देख सकते हो इसको, क्या है भाई, ये है आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, ये है आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट बॉडी का। ठीक है, तो होल प्लांट बॉडी का मतलब ये आउटर मोस्ट कवरिंग है होल प्लांट, जो भी पूरा प्लांट बॉडी का क्या है भैया, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, किसका, आउटर मोस्ट कवरिंग होल प्लांट बॉडी, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग होल प्लांट बॉडी का ये। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, जैसे कि आपके इसमें होता है एपिडर्मिस। ठीक है, आपके जो एपिडर्मिस कहाँ होते हैं, प्रिंट आपके होते हैं लीफ में होते हैं, लीफ आपके रूट में होते हैं, आपके स्टेम होते हैं। मतलब जो कैसा भी प्लांट बॉडी है सबके। ठीक, प्लांट बॉडी को सबसे बाहर की तरफ कौन उसको क्या है, उसको प्रोटेक्ट, उसको क्या कवर, एपिडर्मिस। ठीक है, जैसे कि आपने सुना है लीफ एपिडर्मिस होता है। ठीक है, आपने लीफ एपिडर्मिस सुना होगा बिल्कुल। जैसे कि होता है स्टेम एपिडर्मिस, और क्या होता है भाई, और होता है स्टेम एपिडर्मिस। ठीक है, और कैसा एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस होता है जिसको बोलते हैं रूट एपिडर्मिस। ठीक है, और जो एपिडर्मिस होता है उसको बोलते हैं रूट एपिडर्मिस। तो मेन क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं आपके एपिडर्मिस। कौन कौन सा, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं लीफ एपिडर्मिस, सेकेंड आपका होता है जिसको बोलते हैं स्टेम एपिडर्मिस, और थर्ड टाइप का जो आपका एपिडर्मिस होता है उसको बोलते हैं रूट एपिडर्मिस होता है प्रेजेंट। बात समझे। तो लीफ एपिडर्मिस, स्टेम एपिडर्मिस, और आपका होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं रूट एपिडर्मिस। क्लियर हो। इस प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, क्या है भाई, प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है आपका एपिडर्मिस। प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस होता है क्या, इतना बात कर रहे हैं तो देखो भाई आखिर में एपिडर्मिस होता है क्या, इसको देखते हैं। एपिडर्मिस है भाई इलोंगेटेड सेल है। कैसे होता है भाई, एपिडर्मिस होता है आपका जिसको बोलता है इलोंगेटेड सेल है। ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसे होता है, एपिडर्मिस होता है इलोंगेटेड। ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसे होता है देख सकते हो, एपिडर्मिस होता है इलोंगेटेड सेल। ही इलोंगेटेड सेल होते हैं और कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। और कैसे होते हैं, ये कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। समझ पा रहे हो आप। तो कैसे होता है, कंपैक्टली पैक्ड होता है, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये कैसे पैक्ड है, बहुत कंपैक्टली पैक्ड है। ठीक है, तो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और सिंगल लेयर के होते हैं। और कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके जिसको बोलते हैं सिंगल लेयर के। ठीक है,
तो कैसे होते हैं, ये होते हैं सिंगल लेयर के, क्लियर है। तो एपिडर्मिस होते हैं आपके इलोंगेटेड सेल और ये कंपैक्टली आपस में जो सेल है आपस में कैसे पैक्ड रहते हैं, कंपैक्टली पैक्ड रहते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, बात समझे। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है क्योंकि सेल आपस में कंपैक्टली अरेंज है, बात समझे, क्योंकि सेल क्या है आपस में कंपैक्टली अरेंज है, उसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। सिंगल लेयर होते हैं और कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं आपके जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर के आपके क्या होते हैं, एपिडर्मिस के सेल होते हैं सिंगल लेयर के, ठीक है। मेनली आपके इसमें पैरेन्काइमा सेल होते हैं, मेनली इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस में आपके पैरेन्काइमा सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होते हैं आपके जो पैरेन्काइमा सेल हैं, एपिडर्मिस में क्या होते हैं आपके जो पैरेन्काइमा सेल हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस में क्या होता है, एपिडर्मिस में पैरेन्काइमा सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैं समझा दूं, देखो कि क्यूटिकल, आपने क्यूटिकल का नाम बिल्कुल सुना होगा, ठीक है, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल एब्सेंट होता है किसमें, सबसे पहले बात करें क्यूटिकल होता क्या है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, ठीक है। क्यूटिकल क्या है भाई, एक वैक्सी लेयर है, बात समझे। तो क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो कहाँ होता है, प्रेजेंट। जो क्यूटिकल एक क्या है वैक्सी लेयर जो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके लीफ में होगा और आपके स्टेम में होगा, ये रूट में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हो सकता है प्रेजेंट इन एपिडर्मिस के ऊपर में, देखो एक एपिडर्मिस के ऊपर में बहुत ही पतला सा थिन सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा लीफ को, ठीक है, तो आप देखोगे मतलब लीफ को, ठीक है, तो सबसे बाहर एक पतला सा बहुत ही थिन, बोल सकते हो बहुत ही पतला सा थिन सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, बात समझे। तो ये एपिडर्मिस के अपर लेयर में होता है, अपर पार्ट में, ठीक है, अपर पार्ट में क्या होता है भाई, होता है आपका क्यूटिकल। क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ये क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है किसमें, रूट में, एब्सेंट इन रूट, ठीक है। तो ये आपका यूनिक फीचर्स है आपका कि क्यूटिकल क्या है, वैक्सी लेयर होता है, ठीक है, जो होता है प्रेजेंट लीफ में, स्टेम में, लेकिन रूट में क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है भाई, क्यूटिकल रूट में एब्सेंट, प्रेजेंट ओनली इन लीफ एंड स्टेम, क्लियर है। और एपिडर्मिस के ऊपर का लेयर है उसी को बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो एपिडर्मिस के ऊपर में जो लेयर प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूटिकल, क्लियर हो गया, बात समझे। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग स्टोमेटा किसको बोलते हैं, कहाँ पर होता है, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सब चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। सब पार्ट किसके हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे पार्ट आपके हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज को आप नोट करो, बहुत ही जरूरी है, तो इसको आप देख सकते हो। फिर बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या भाई, अब बात करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा क्या होता है भाई, स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीफ में होता है प्रेजेंट, ठीक है। लीफ के एपिडर्मिस में क्या होता है आपका जो स्टोमेटा है प्लांट का वो प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो देखो अब बात करेंगे दूसरा, ठीक है, तो स्टोमेटा जो कहाँ पर होता है, देखो भाई आप स्टोमेटा कहाँ होता है प्रेजेंट, ये लीफ के एपिडर्मिस पार्ट में, ठीक है। ये क्या कहाँ पर होता है प्रेजेंट, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, एपिडर्मिस ऑफ लीफ के एपिडर्मिस में, ठीक है। तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस में क्या होता है, लीफ के एपिडर्मिस पार्ट में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा कहाँ होता है प्रेजेंट, स्टोमेटा होता है प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ लीफ में, ठीक है। लीफ के एपिडर्मिस पार्ट में क्या होता है, स्टोमेटा होता है प्रेजेंट, बात समझे। इसका मेन क्या फंक्शन है भाई, इसका मेन फंक्शन है क्या, स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन है इसे करता है ट्रांसपिरेशन, इससे होता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है इससे, ठीक है। और इससे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, इससे क्या होते हैं और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और इससे क्या होता है भाई, गैसियस का भी एक्सचेंज होता है, बात समझे। तो ये आपके इससे क्या होता है, गैसियस का भी इससे होता है एक्सचेंज, ठीक। तो इससे गैसेस का भी क्या होता है, गैसेस का भी इससे होता है एक्सचेंज। तो जो स्टोमेटा में क्या होता है, सबसे पहले चीज इसमें होता है ट्रांसपिरेशन,
सेकेंड जो चीज इसमें होता है जिसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज भी किसमें होते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी आपका होता है किसमें, स्टोमेटा में, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज भी किसमें होता है, गैसियस एक्सचेंज भी आपका स्टोमेटा में होता है। बात समझे आप, ठीक। फिर बात कर, देखो मैं आपको मतलब क्यूटिकल का फंक्शन आप समझ लो कि आखिर में क्यूटिकल करता क्या है। क्यूटिकल आपका देखो ऐसे होता है, ठीक, पतला सा सीन था, इतना मोटा नहीं होगा लेकिन आप समझ लो अभी समझ, ठीक है। तो क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है भाई, इसका फंक्शन होता है क्या करता है, क्यूटिकल का फंक्शन है प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, ठीक है, प्रिवेंट दी वाटर लॉस, प्रिवेंट दी वाटर लॉस क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है क्यूटिकल, ठीक है। तो प्रिवेंट दी वाटर लॉस, वाटर लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपका क्यूटिकल ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है क्यूटिकल, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है भाई, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। बात समझे, तो क्यूटिकल का एक ही फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या करता है क्यूटिकल, क्यूटिकल वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या करता है, क्यूटिकल प्रिवेंट करता है किसको, वाटर लॉस को, क्यूटिकल, ठीक है, वाटर लॉस को क्यूटिकल क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। क्लियर हो गया आपको। फिर बात करेंगे, देखो अब जो हम लोग का स्टोमेटा है जिसको स्टोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्टोमेटा बोलते हैं स्टोमा। तो आप देख सकते हो कि जो स्टोमेटा, ठीक, जो हम लोग का क्या है भाई, स्टोमेटा हम लोग का है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टोमा, या इसको बोल सकते हो आप स्टोमेटा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, जैसे कि आपका भी घर में निक नेम होगा, स्कूल में अलग नाम होगा, ठीक है, वैसे भी इसका भी अलग छोटा सा नाम है जिसको बोलते हैं स्टोमा, या इसको बोल सकते हो आप पूरा नाम इसका स्टोमेटा। बात समझे। तो स्टोमेटा जो हम लोग का होता है, देखो स्टोमेटा आखिर में, स्टोमेटा ये बीन शेप का होता है, कैसा होता है ये, बीन शेप स्ट्रक्चर, ये बीन शेप स्ट्रक्चर का होता है, इस एक कंसिस्ट करता है, ठीक है, एक कंसिस्ट करता है टू गार्ड सेल। ये क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है टू गार्ड सेल, ठीक है, टू गार्ड सेल इसके पास होते हैं प्रेजेंट। बात समझे। तो आपका जो स्टोमेटा है, देख सकते हो आप स्टोमेटा कैसा होता है, स्टोमेटा आपका ये होता है बीन शेप का, ठीक है। तो स्टोमेटा कैसा होता है, स्टोमेटा होता है आपका जिसको बोलते हैं बीन शेप का, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है टू गार्ड सेल। तो ये फंक्शन हो गया आपके जिसको बोलते हैं स्टोमेटा के, ठीक है। तो ये कंपोस्ट करता है स्टोमेटा टू बीन शेप गार्ड सेल, ठीक है। तो स्टोमेटा आप क्या कंपोस्ट करता है, स्टोमेटा कंपोस्ट करता है बीन शेप स्ट्रक्चर, मतलब टू गार्ड सेल, जो कैसे हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के पास क्या होता है, स्टोमेटा के पास होता है प्रेजेंट, इसके पास टू गार्ड सेल होते हैं जो कैसे होते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं भाई, बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इसके पास टू गार्ड सेल होता है, किसके पास भाई, स्टोमेटा के पास। बात समझे। तो इसके पास होता है टू गार्ड सेल, जो कैसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर का। अगर मैं बात करूं ग्रासेस, तो ग्रासेस में जो इसका स्ट्रक्चर है कैसा होता है, ड्रम बेल टाइप का, देखो, ठीक है। तो ग्रासेस में ड्रम बेल शेप का होता है इसका स्ट्रक्चर, गार्ड सेल का, ठीक है। तो ग्रासेस में आप देख सकते हो, ग्रासेस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, ड्रम बेल शेप का क्या होता है, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है किसमें, ग्रासेस में, ठीक है। तो ग्रासेस में आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ड्रम बेल शेप का होता है, ठीक है। तो ग्रासेस में क्या होता है, ग्रासेस में इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रम बेल शेप का दिखेगा। बात समझे आप, ठीक है। तो ग्रासेस में क्या होता है, ग्रासेस में इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे भाई, ड्रम बेल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, किसका, गार्ड सेल का। क्लियर है। तो स्टोमेटा कंपोस्ट ऑफ टू गार्ड सेल, जो कैसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ग्रासेस में ड्रम बेल शेप का होता है, ग्रासेस में क्या होता है, ड्रम बेल शेप का होता है। तो आखिर में गार्ड सेल, अब बात करेंगे कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या भाई, करता क्या है, ठीक है। तो गार्ड सेल का देखते हैं, चलो भाई इसका फंक्शन। तो गार्ड सेल जो है, इसका जो आउटर लेयर है, ठीक, वो कैसा होता है, इसका जो आउटर लेयर है, सबसे पहले बात करेंगे आउटर और फिर बात करेंगे इनर, ठीक है। तो आउटर लेयर कैसा होता है इसका भाई, थिन, पतला होता है, ठीक है, थिन सा होता है, पतला। और इनर लेयर कैसा होता है इसका, इनर लेयर होता है इसका थिक एंड वॉल, थिक एंड वॉल होता है, ठीक है। तो आउटर लेयर होता है पतला सा, इनर लेयर मोटा होता है, ठीक है। तो आउटर लेयर इसका होता है थिन और आउटर लेयर होता है इसका थिन, ठीक है,
और इनर लेयर कैसा होता है इसका, इनर लेयर इसका होता है थिकेंड, ठीक है। इनर लेयर कैसा होता है भाई, इसका जो इनर लेयर है वो होता है कैसे, थिकेंड होता है, ठीक है। आउटर लेयर होता है इसका थिन, और इनर लेयर कैसा होता है, इनर लेयर इसका होता है जिसको बोलते हैं थिकेंड। बात समझे। तो इसका जो देखो गार्ड सेल का आउटर लेयर होता है थिन, और इनर लेयर कैसा होता है जिसको बोलते हैं थिकेंड होता है इसका इनर लेयर, किसका, गार्ड सेल का। बात समझे। गार्ड सेल का मेन फंक्शन, अब इसका बात करो मेन फंक्शन, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसमें क्या होता है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बात समझे आप। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप हाईलाइट कर लेना, आपके कॉपी में आपके बुक में अगर लिखा है तो लिखा है बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके यहाँ सर्टेन मेंशन है, इसको हाईलाइट कर लेना अच्छे से कलर से, ठीक है, जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। इसमें क्या होता है कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट। जब इसका मैं अभी स्ट्रक्चर को बताऊंगा आपको तो आप ये आपको देखोगे उसको, गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देख सकते हो, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट। गार्ड सेल में क्या होते हैं, गार्ड सेल में होते हैं प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। तो गार्ड सेल में क्या होते हैं प्रेजेंट, गार्ड सेल में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल में, समझे। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट होता है आपके जिसको बोलते हैं गार्ड सेल में, क्या होता है, गार्ड सेल में आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अब मैं बात करूं इसका फिर से सेकंड फंक्शन जो होता है भाई, किसका फंक्शन है, और अब मैं बात करूं फंक्शन गार्ड सेल का मेन फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। गार्ड सेल का मतलब क्या, स्टिमुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बात समझे आप। इसको खोलने में और बंद करने में कौन फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेट द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फॉर गैसियस एक्सचेंज, किसके लिए भाई, फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा को बंद करने का काम और स्टोमेटा खोलने का काम, ठीक है। स्टोमेटा को क्लोज करने का काम, स्टोमेटा को ओपन करने का काम एक कौन करता है, गार्ड सेल करता है। तो किसको करता है, स्टोमेट, ये करता है स्टोमेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो गार्ड सेल का मेन फंक्शन है, क्या करता है भाई, गार्ड सेल क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, ठीक है। तो गार्ड सेल क्या करता है, गार्ड सेल स्टिमुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है किसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। बात समझे। ये था हम लोग का गार्ड सेल का फंक्शन कि आखिर में गार्ड सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको और जो भी आपको समझ नहीं होगा, आपको अभी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा इसका डायग्राम, तो आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको मैं हर इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बात समझे। तो अब देखते हैं, चलो भाई। तो इसका फंक्शन समझ, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो जरा, आखिर में गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है पता कर चुके हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको भी जरा देख लेते हैं। तो बीन शेप का होता है, देखो ऐसे ही होता है बीन शेप का गार्ड सेल। 2 होता है गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल होते हैं, क्लियर है। 2 क्या होता है, 2 इसके पास गार्ड सेल होते हैं, क्लियर है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं गार्ड सेल, क्लियर है। और इसमें आपको 2 गार्ड सेल दिख रहे हैं, 2 गार्ड सेल हैं, क्लियर है। और इसमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट गार्ड सेल में होता है प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। देखो इसको बोलते हैं क्या है, ये है आपका जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। बात समझे। तो ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं, देखो ये जो है इसमें क्या होता है, गार्ड सेल में होता है प्रेजेंट
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो गार्ड सेल में क्या है प्रेजेंट, इसको देख सकते हो आप, इसमें प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या है भाई, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट, ठीक है। और देखो भाई, और इसमें जो ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। स्टोमेटल पोर इसको बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। इसके बाहर में क्या होता है, इसके आउटर साइड होता है एपिडर्मल सेल। इसके बाहर में क्या होता है, इसके आउटर साइड में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो इसके बाहर में क्या होता है भाई, इसके बाहर में होता है प्रेजेंट, जिसको क्या, इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ठीक है। इसके बाहर में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं भाई एपिडर्मल सेल। और बाद में जो एपिडर्मल सेल है आगे चल के क्या बनाएगा, बाद में जो एपिडर्मल सेल है ये आगे जाके बनाएगा आपके, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। तो सब्सिडरी सेल बनाएगा, बात समझे। तो बाद में जो एपिडर्मल सेल है, देखो बाद में जो आपका क्या है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो बाद में एपिडर्मल सेल आगे जाके फर्दर क्या बनाएगा, फर्दर ये बनाएगा जिसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, बात समझे। तो एपिडर्मल सेल बाद में क्या बनाएगा आपका, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। इसका नाम पड़ गया है भाई, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। तो समझ गए ना। तो ये आपका सिंपल सा, ठीक है, स्ट्रक्चर था किसका भाई, आपका स्टोमेटा का, बात समझे। सिंपल स्ट्रक्चर था किसका भाई, ये था आपका स्टोमेटा का सिंपल सा स्ट्रक्चर। आपके इन सर्टेन एक टर्म बताया है, देखो एक टर्म को समझो, स्टोमेटा पेट्रस। स्टोमेटा अपेट्रस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से समझना कि आखिर में स्टोमेटा अपेट्रस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा अपेट्रस का मतलब क्या है, ये कंसिस्ट, इसका मतलब है, देखो सबसे पहले स्टोमेटल अपार्चर होता है, इसका मतलब है कि ये क्या कंसिस्ट करता है, स्टोमेटल अपार्चर, ठीक है, साथ में गार्ड सेल और साथ में सब्सिडरी सेल। ये तीनों को मिला के बोलते हैं क्या, ये तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा अपेट्रस, बात समझे आपको। तो आखिर में स्टोमेटा अपेट्रस क्या होता है भाई, स्टोमेटा अपेट्रस हम लोग का होता है स्टोमेटल अपार्चर प्लस गार्ड सेल और साथ में सब्सिडरी सेल, ठीक है। तीनों के मिला कर बोलते हैं, ठीक है, तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटा अपेट्रस, बात समझे। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपेट्रस। किसको किसको भाई, स्टोमेटल अपार्चर को, गार्ड सेल को और किसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल को, तीनों को बोलते हैं स्टोमेटल अपेट्रस। क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्टोमेटल अपेट्रस। अब बात करेंगे हम लोग एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में, ठीक है। हम लोग ने, मैं आपको समझाया था कि इसके पास क्या होता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, जो कि है ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, अगर कर चुके हो तो स्टार्ट कर देते हैं भैया बिना टाइम वेस्ट करते। सबसे पहले हम लोग ने एपिडर्मल सेल को डिस्कस किया, फिर बात करें स्टोमेटा को, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, ठीक है, इसका बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। अब बात करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस को, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग एपिडर्मल अपेंडेजेस को, देखेंगे। जो एक होता है आपका, जो होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं रूट, जो रूट में होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं रूट हेयर। इसमें क्या बोलते हैं, रूट हेयर को डिस्कस करेंगे। और है आपका जिसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स होता है स्टेम में, ठीक है। ट्राइकोम्स किसमें देखने को मिलेगा आपको, ट्राइकोम्स होता है स्टेम में। ट्राइकोम्स किसमें होता है, डेवलप, ट्राइकोम्स होता है डेवलप स्टेम में। ट्राइकोम्स, आपने तुलसी का पौधा देखा है तो उसको आप जाके देखो, आपके घर में है तो उसमें आप जाके देखो, नया तुलसी का पौधा जो भी आपके घर में है, ठीक है, उसके स्टेम में क्या होगा, आपको बहुत ही छोटा छोटा आपको उसमें क्या देखेंगे, उसमें आपको ट्राइकोम्स एक लेयर दिखेगा, ठीक है, सेल बहुत पतला पतला उससे निकलता होगा, उसको बोलते हैं क्या है, ट्राइकोम्स, ठीक है भाई। रूट हेयर कैसा होता है, देखो सबसे पहले बात करेंगे, रूट हेयर आपका होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। रूट हेयर कैसा होता है, ये होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। और कैसा होता है, अनब्रांच्ड,
रूट हेयर होता है यूनिसेलुलर और कैसा होता है अनब्रांच होता है। वैसे सेम ट्राइकोम होता है मल्टीसेलुलर। ट्राइकोम कैसा होता है, ट्राइकोम होता है मल्टीसेलुलर और कैसा इट में भी ब्रांच हो सकता है। ये ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, इसके ब्रांचेस भी हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकता है अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, इसके ब्रांचेस भी हो सकते हैं या फिर ये अनब्रांच भी हो सकता है। बात समझे? तो ट्राइकोम्स ये हो सकता है ब्रांच या फिर हो सकता है अनब्रांच, इसके ब्रांचेस भी हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। फिर बात करेंगे, देखो कि जो रूट हेयर है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है रूट हेयर, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है, एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम सॉइल। कहाँ से करता है भाई, सॉइल से, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल से क्या करता है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है रूट हेयर, ठीक है। तो रूट हेयर का फंक्शन क्या क्या करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम सॉइल। फिर बात करें ट्राइकोम्स, तो ट्राइकोम्स ये होता है आपका, देखो ट्राइकोम्स आपका मल्टीसेलुलर होता है, ये हो सकता है ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, ये हो सकता है आपका सॉफ्ट, ये होता है आपका सॉफ्ट एंड स्टिफ होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, देखो ट्राइकोम्स होता है सॉफ्ट और कैसा होता है स्टिफ होता है, ठीक है। तो ट्राइकोम्स होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है ट्राइकोम्स और कैसा होता है स्टिफ होता है, ठीक है। आखिर में जो हम लोग का ट्राइकोम्स है, ठीक है, ट्राइकोम्स करता है क्या, ट्राइकोम्स करता है प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो प्रिवेंट वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के टाइम जो वाटर लॉस होता है उसको क्या करता है भाई, ट्राइकोम्स उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक, वाटर लॉस क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है कब, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन टाइम, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के टाइम क्या करता है, वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करता है। बात समझे? तो ये क्या करता है ट्राइकोम, ट्राइकोम आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है कब, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के टाइम क्या करता है, वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करता है। बात समझे आप? तो सारे फंक्शन आपके किसके हो गए, ट्राइकोम्स के, और ये सारे फंक्शन आपके हो गए किसके, रूट हेयर के। तो दोनों को आप कभी मत भूलना भाई कि आखिर में रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, आखिर में ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये आपके हो गए एपिडर्मल अपेंडिजेस। हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया कि आखिर में रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, कहाँ होता है प्रेजेंट। फिर हम लोगों ने बात कर ट्राइकोम्स क्या होता है, क्या करता है, कहाँ पर होता, क्या फंक्शन है इसका, हर चीज़ को कंप्लीट डिस्कस किए। तो हम लोग इसी के साथ फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप का टिश्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड टाइप का टिश्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं एपिडर्मल मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब बात करेंगे सेकंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ये समझ गए ना किसका फंक्शन क्या है, ट्राइकोम्स का और रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ होता है भाई, ये होता है आपके रूट में ही, ठीक है। रूट हेयर भाई नाम से समझ आ रहा है आपको, रूट हेयर मतलब रूट में होगा, ट्राइकोम्स मतलब स्टेम में होगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो जरा देखते हैं आप ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। सो नेक्स्ट सेकंड टाइप को हम लोग का टिश्यू सिस्टम है जिसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो सेकंड क्या भाई, देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपका देखो क्या कंसिस्ट करता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पास क्या होता है, इसके पास सभी टिश्यू होते हैं, ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू होते हैं सबके सब होते हैं आपके ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हमेशा, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ते ही हो लेकिन साथ में आप बायोलॉजी में भी बहुत सारे एक्सेप्शन आप देखते हो या देखोगे, ठीक है। दो ऑप्शन है, आप नहीं देखोगे तो देख लोगे आगे या आप देख रहे हो, ठीक है भाई। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, सारे जितने भी प्लांट में टिश्यू होते हैं सबके सारे के सारे टिश्यू को बोलते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड
वास्कुलर बंडल, ठीक है। वास्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के, वास्कुलर बंडल और किसको भाई, वास्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के जितने भी प्लांट में टिश्यू होते हैं सबको बोलते हैं क्या है, ग्राउंड टिश्यू। बात सब किस में आते हैं, सब आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल, ठीक है। एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी क्या होते हैं टिश्यू होते हैं सबके सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। बात समझे, ठीक है। तो इस एक कंसिस्ट करता है सिंपल ये, ठीक है, ये सिंपल सेल, ठीक है, सिंपल सेल कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कंसिस्ट करता है सिंपल सेल। जैसे कि आप क्या होता है सिंपल सेल, आपको पता है भाई हम लोग के सिंपल सेल होते हैं क्या, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और क्या होता है भाई, और होते हैं जिसको बोलते हैं स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो सिंपल सेल कौन कौन सा है, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और क्या है भाई जिसको बोलते हैं स्केलेनकाइमा, स्केलेन एक इसको बोलते हैं क्या, स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो आपका जो देखो सिंपल सेल इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। कौन कौन सा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और क्या होता है इसमें, मतलब सिंपल सॉरी इसमें होता है सिंपल टिश्यू, कौन कौन सा देख सकते हो, इसमें होता है पेरेंट सिंपल टिश्यू कौन कौन सा है, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और आपका है स्केलेनकाइमा, ठीक है। और जो पैरेनकाइमा है इसका फंक्शन को आप जरा देखो, जो हम लोग का होता है भाई पैरेनकाइमा, ठीक है। तो आखिर में जो क्या होता है पैरेनकाइमा होता है, तो पैरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, पैरेनकाइमा कैसा होता है, देखो पैरेनकाइमा कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट कॉर्टेक्स में। कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है भाई, ये होता है प्रेजेंट किसमें, कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। मेडुलरी रे में क्या होता है, प्रेजेंट होता है पैरेनकाइमा, ठीक है। तो मेडुलरी रे में क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका पैरेनकाइमा, और कहाँ पर होता है आपके पीत में होता है, पीत नाम सुना आपने, पीत आपने सुना होगा पेरिसाइकल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके जो, ठीक है, इसमें होता है प्रेजेंट पैरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल कहाँ पर होता है समझो आप, तो पैरेनकाइमा सेल कहाँ होता है प्रेजेंट, पैरेनकाइमा सेल होते हैं प्रेजेंट कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं पैरेनकाइमा सेल होते हैं, मेडुलरी रे में क्या होते हैं पैरेनकाइमा सेल होते हैं, और पीत में होते हैं, और किस में होते हैं पेरिसाइकल, ये सब में क्या होता है, ये सब में होते हैं प्रेजेंट पैरेनकाइमा सेल। बात समझे, इनमें क्या होता है भाई, इनमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पैरेनकाइमा सेल, ठीक। इसमें क्या होता है पैरेनकाइमा सेल इनमें होते हैं, इन प्राइमरी किसमें दिखेंगे आपको, ये सब चीज दिखेंगे आपको प्राइमरी स्टेम में, रूट में, ये सब चीज आपको किसमें दिखेंगे, ये सारे के सारे चीज आपको दिखेंगे प्राइमरी रूट एंड स्टेम में, ठीक है। तो सारे के सारे आपको चीज कहाँ मिलेंगे, प्राइमरी रूट या स्टेम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके आते हैं इसमें मेसोफिल सेल, इसमें क्या आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके आते हैं जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। तो मेसोफिल सेल किस में आते हैं, मेसोफिल सेल आपके आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। बात समझे, तो मेसोफिल सेल जो होते हैं किस में आते हैं भाई, मेसोफिल सेल आपके आते हैं किसमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। इसमें और होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल, ठीक। तो मेसोफिल सेल आपको किस में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। तो ये हम लोग ने कंप्लीट किया आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बस आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, इतना ही पढ़ेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन इतना से ही आएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे दिमाग आपका फालतू का, ठीक है, होगा भरेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई यूजलेस है, फालतू कोई प्रॉफिट नहीं है उसका, ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ो भाई। आपका एनसीईआरटी का बुक देखो कितना मोटा सा है, कितना उसको पढ़ना है आपको भाई, कितना पढ़ोगे आप, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले उसे कंप्लीट करो, ठीक है। पूरा एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़ के खत्म करो, उसके बाद आप देखो बाहर का। क्लियर है। तो ये होगी हम लोग का सेकंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग ने सेकंड बात किया जिसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका जिसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबके सब टिश्यू, प्लांट में जितने भी टिश्यू हैं सबके सब है ग्राउंड टिश्यू, एक्सेप्ट आपके एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं वास्कुलर बंडल, ठीक है। वास्कुलर बंडल पे आपका क्या है, ये भी एक टिश्यू सिस्टम है। वास्कुलर बंडल भी क्या है, वास्कुलर बंडल भी एक टाइप का टिश्यू सिस्टम है,
ठीक है। ये क्या भी आपका थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। तो अब बात करेंगे थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। तो थर्ड क्या है भाई, जिसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो थर्ड है हम लोग का जिसको बोलेंगे वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल या बोल सकते हो इसको वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये दोनों नाम है इसका। ये बोल सकते हो आप इसको वस्कुलर बंडल को बोल सकते हो आप जिसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दोनों सेम है। ठीक, अंतर किस चीज में है आप समझना कि वस्कुलर टिश्यू मतलब वस्कुलर बंडल इसमें आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को बोलते हैं क्या, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू को। ठीक है, जाइलम टिश्यू के बंडल और फ्लोएम टिश्यू के बंडल को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। बात समझे, जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्लियर है, बहुत सिंपल है। आखिर में वस्कुलर बंडल कंसिस्ट करता है जाइलम और साथ में फ्लोएम। ठीक है, मतलब जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वस्कुलर बंडल। बात समझे, जाइलम बंडल और साथ में फ्लोएम बंडल इसको बोलते हैं हम लोग वस्कुलर बंडल। समझे, तो वस्कुलर बंडल क्या होता है भाई, आपका जाइलम बंडल और आपका जिसको बोलते हैं फ्लोएम बंडल। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम बंडल एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम बंडल। ठीक है, अब बात देखो, जो वस्कुलर बंडल इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको फंक्शन तो बताने की जरूरत नहीं है कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक क्लास 50 मिनट का 30 मिनट का एक क्लास आपका लगा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखो तो जाके देख लो भाई, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको जितना भी आज तक अभी तक मैं जितना भी लेक्चर एनाटॉमी में पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसको हर लेक्चर प्लेलिस्ट में गिवन है। एक ही तो आप खोलोगे, ठीक है, तो आपको पूरे जितना भी लेक्चर होंगे सब के सब मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे, आपके समझने के अनुसार जो भी लेक्चर आपको अच्छा लगे तो उसको आप देख सकते हो। आप लेटेस्ट भी देख सकते हो, आप सबसे ओल्ड वाला भी लेक्चर देख सकते हो। एज योर विश, आपका इच्छा जिसमें है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल्स। अब बात करेंगे भाई, देखो कि वस्कुलर बंडल, आखिर में वस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम बंडल को बोलते हैं क्या, वस्कुलर बंडल। अब सबसे पहले बात करेंगे, इसमें एक होता है आपका रेडियल। आपके एनसीईआरटी मेंशन क्या है कि आखिर में रेडियल क्या होता है। ठीक है, रेडियल बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो क्या, रेडियल बंडल। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियल का इसका मतलब है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट भाई, आपका नहीं, इंगेजमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, अरेंजमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ किसका भाई, जाइलम एंड फ्लोएम का। बहुत लोग तो खुश हो गए थे, वाह। और कोई पढ़ने का समय है आपके। ठीक है, हर चीज का टाइम आता है। ठीक है, तो आपको हर चीज टाइम में मिलेगा। तो रेडियल का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का इसमें हम लोग अरेंजमेंट का बात करेंगे। क्लियर है, आपको और किसी और का नहीं करेंगे, खाली ओनली अभी बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट का बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर में कैसे इनका अरेंजमेंट होता है उसको देखेंगे। जब आपका हुआ तो आपका भी डिस्कस करेंगे, क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, पर अभी तो आपको पढ़े एग्जाम में यही वाला अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे होता है उसी को बोलते हैं रेडियल। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट मैनर पर होता है। आप समझना है इसको कि अल्टरनेट मैनर पर आपके क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट मैनर पर क्या होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। बात समझे आप। ठीक है, तो रेडियल का मतलब क्या है, अल्टरनेट मैनर पर आपके इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट मैनर पर। ठीक है, अल्टरनेट मैनर पर क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई, मतलब आपको समझाऊंगा मैं डायग्राम से तो समझ सकते हो कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट मैनर पर होते हैं और डिफरेंट रेडियाई में होते हैं। इसका मतलब है कि देखो ये रेडियस है, एक रेडियस है। ठीक है, एक इसका रेडियस है भाई जाइलम का, तो यहाँ पर आप क्या होंगे भाई,
यहाँ पर जाइलम है तो यहाँ पर होंगे जाइलम, मतलब ये सेम रेडियस पर है भाई। ये देखो x मतलब जाइलम, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जाइलम है तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका जाइलम है, कॉमन सेंस, क्योंकि सेम रेडियस में। देखिए तो ये जाइलम जाइलम हो गए। अब ये देखो ये है फ्लोएम, ठीक है, ये हो गया फ्लोएम और ये होगा फ्लोएम। तो जो फ्लोएम एंड जाइलम है ये दोनों आपस में कैसे, देखो एक बार जाइलम फिर फ्लोएम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। मतलब ये आपस में कैसा रेंज है, अल्टरनेट मैनर पर रेंज है। अल्टरनेट बोलते हैं उसी को ना कि एक लड़का एक लड़की बैठेगी, फिर लड़का फिर लड़की, मतलब ये आपस में कैसा रेंज है, अल्टरनेट मैनर। बात सब इसी को बोलते हैं ना अल्टरनेट मैनर। तो जैसे लड़का लड़की वैसे ही सेम जाइलम फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियाई, और कैसे हैं भाई, डिफरेंट रेडियस पर है। बात समझे, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियल। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि रेडियल का मतलब क्या है, ठीक है। तो रेडियल का मतलब क्या होता है आप समझ गए कि आखिर में रेडियल का मतलब क्या होता है भाई, कि इसमें क्या होता है समझे ना, कि जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होंगे, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट मैनर पर होंगे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम होंगे प्रेजेंट डिफरेंट रेडियाई में, ठीक है, अल्टरनेट मैनर पर होंगे, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम होंगे आपके अल्टरनेट मैनर पर डिफरेंट रेडियस में, डिफरेंट रेडियाई में। इसी को बोलते हैं क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियल, ठीक है। अब सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप अरेंजमेंट इनका, ठीक है। दूसरा नाम एक और होता है अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। ये आप समझ गए ना। अब सेकंड टाइप के ठीक है अरेंजमेंट को देखेंगे जिसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो सेकंड जो अरेंजमेंट है इसको देखेंगे भाई जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट पर क्या होता है, कॉन्जॉइंट पर आपके जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस में होते हैं। इसमें क्या था आपका डिफरेंट रेडियस पर था, लेकिन इसमें क्या होता है कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम आपके होते हैं सेम रेडियस पे। इसमें क्या होता है देखो, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट सेम रेडियस में, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं देख सकते हो आप कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं भाई आपके सेम रेडियस में, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है, ठीक है, इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कहाँ होता है, सेम रेडियस में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कहाँ होता है प्रेजेंट, सेम रेडियस में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ होता है, सेम रेडियस में प्रेजेंट होते हैं कॉन्जॉइंट में। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि देखो कि यहाँ पर अगर जाइलम है तो यहाँ पर फ्लोएम होगा। बात समझे, यहाँ पर अगर जाइलम है मतलब हमेशा जाइलम इनसाइड होगा, ठीक, हमेशा जाइलम हमेशा आपका इनसाइड होगा। और फ्लोएम पी फॉर क्या होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम हमेशा कहाँ होगा, आउटसाइड। बात समझे। तो कॉन्जॉइंट का मतलब ये है कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या ये सेम रेडियस पर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर होंगे और हमेशा जाइलम इनसाइड की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, और फ्लोएम हमेशा कहाँ होगा भाई, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो जाइलम इसमें क्या होगा, अंदर के साइड होगा, इनसाइड, और इसमें फ्लोएम कहाँ पर होगा, फ्लोएम आउटसाइड होगा, ठीक है। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर होते हैं, ठीक है, सेम रेडियस पर होते हैं पेड़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। बात समझिए आपको कि कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है किसमें क्या होते हैं कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, ठीक है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ होते हैं प्रेजेंट। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आपके सेम रेडियस में आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं आपके सेम रेडियस में प्रेजेंट, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और जाइलम अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्जॉइंट। तो आप कभी मत भूलना, ठीक, आप जब पढ़ोगे इसका एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ का सबका आप जब टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करोगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप वर्ड यूज होगा, उसमें आपका रेडियल किसको बोलते हैं आएगा, उसमें आपका कॉन्जॉइंट आएगा वर्ड।
तो अभी से मतलब आप क्लियर रहे आपको कि आखिर में रेडियल क्या होता है, कॉन्जॉइंट। देखो अगर अभी आप समझ लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगा। जब मैं बाद में आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा तो आपको मतलब इजीली आप समझ पाओगे। जब बोलूंगा कि एक कॉन्जॉइंट है तो आप समझ लो जाओगे कि हाँ कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर है। अगर मैं बोलूंगा रेडियल है तो आप समझ जाओगे कि जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर है, अल्टरनेट मैनर पर है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार एक और देख लेना आप इसे रिवाइंड करके, अगर समझ नहीं आया होगा तो। लेकिन बिल्कुल आपको ठीक है 100% मैं आपको दिया हूँ अपना, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो ये देख लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, इसका वास्कुलर बंडल जो हम लोग बात कर रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। अब बात करेंगे देखो कि ठीक, अब क्या बात करेंगे इसको, अब बात करेंगे हम लोग कि ओपन वास्कुलर बंडल क्या होता है और एक होता है आपका क्लोज वास्कुलर बंडल। एक होता है ओपन वास्कुलर बंडल और एक होता है जिसको बोलते हैं क्लोज वास्कुलर बंडल। टू टाइप का होता है बंडल, एक होता है जिसको बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्लोज वास्कुलर बंडल। सेकंड क्या है भाई, क्लोज वास्कुलर बंडल। एक होता है जिसको बोलते हैं वास्कुलर बंडल मतलब ओपन वास्कुलर बंडल, एक होता है जिसको बोलते हैं क्लोज वास्कुलर बंडल। ठीक है, तो आपको तो बिल्कुल समझ आएगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है, आप समझना इसको, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, अगर एक कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं वास्कुलर बंडल। बात समझे आप कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ओपन वास्कुलर बंडल। ठीक है, अगर इसके बीच में क्या है, अगर इसके बीच में आपका कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल। सेम मैं बात करूं कि दोनों के बीच में, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट, इसमें क्या है देखो, इसमें जो कैम्बियम है ये एब्सेंट है, इसमें क्या है, कैम्बियम इसमें एब्सेंट है, तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज वास्कुलर बंडल। जिसमें क्या होता है, जिसमें कैम्बियम होता है एब्सेंट, इसी को बोलते हैं क्लोज वास्कुलर बंडल। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका कैम्बियम जो है ये एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, जिसमें आपका कैम्बियम एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज वास्कुलर बंडल। और जिसमें कैम्बियम होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल, इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये इनके पास क्या होता है, एबिलिटी, इनके पास ओपन वास्कुलर बंडल पास का इनके पास होता है एबिलिटी टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए भाई, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इनके पास एबिलिटी होता है क्या बनाने के लिए, देखो इनके पास एबिलिटी होता है क्या बनाने के लिए भाई, टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम ये फॉर्म कर सकते हैं। बात समझे आप। तो देखो कि ओपन वास्कुलर बंडल के पास क्या होता है, इसके पास होता है एबिलिटी कि क्या फॉर्म कर सकते हैं, ये फॉर्म कर सकते हैं आपके सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ओपन वास्कुलर बंडल ये क्या फॉर्म कर सकते हैं, ये इनके पास एबिलिटी होता है कि फॉर्म कर सकते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या फॉर्म कर सकते हैं भाई, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और क्लोज वास्कुलर बंडल पास, इनके पास क्या हो सकता है, इनके पास एबिलिटी नहीं होता कि फॉर्म कर सकें क्या भाई, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इसमें एब्सेंट होता है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इसमें क्या होता है, एब्सेंट। बात समझे, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इसमें एब्सेंट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी
xylem and phloem इसमें नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इसमें कैम्बियम क्या एब्सेंट है, ठीक है। बात समझे आप कि क्लोज वास्कुलर बंडल में क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट, उसलिए इसमें सेकेंडरी xylem and phloem नहीं बनता, इसमें क्या नहीं बनता, इसमें सेकेंडरी xylem and phloem इसमें नहीं बनता, ठीक है। तो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करते, xylem and phloem सेकेंडरी टिश्यू ये फॉर्म नहीं करते हैं। बात समझे आपको कि सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपको किसमें देखने को मिलता है, जो आपको, ठीक है, डाइकोट में देखने को, ठीक है, डाइकोट स्टेम में आपको देखने को मिलता है। बात समझे, ये आपको, ठीक है, ओपन वास्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है डाइकोट स्टेम में, ये आपको देखने को मिलेगा डाइकोट स्टेम में, ठीक है। और क्लोज वास्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट स्टेम में। ये कहाँ मिलेगा देखने के आपको, मोनोकॉट स्टेम में आपको ये दिख जाएगा। बात समझे, ये आपको मोनोकॉट रूट में आपको, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में दिख जाएगा और ये आपको डाइकोट स्टेम में दिख जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट बात किए हैं भैया आपका, ठीक है, क्या बात किए हैं, टिश्यू सिस्टम को। सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कंप्लीट उसको बात कंप्लीट पढ़े कि उसमें एपिडर्मल सेल क्या होता है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडिसेस, तीनों को क्लियर समझे। फिर हम लोग ने बात किया सेकंड टाइप हम लोग का, जो कि है, जो हम लोग क्या है भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सारे के सारे टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल। इसको भी कंप्लीट डिस्कस किए, छोटा टॉपिक था। फिर हम लोग ने लास्ट बात किया वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपके यहाँ आते हैं आपके xylem and phloem को डिस्कस किए, कॉन्जॉइंट क्या होता है, रेडियल क्या होता है, वो सब क्या है भैया, xylem and phloem के अरेंजमेंट को डिस्कस किए। और लास्ट में हम लोग डिस्कस किए ओपन एंड क्लोज वास्कुलर बंडल को हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। तो कंप्लीट आपका इसमें टिश्यू सिस्टम कंप्लीट, वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।